फील्ड डिवाइन लव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है, जितनी भी टॉक्सिसिटी है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, किसी तरीके की भी ब्लॉकेजेस है, वो दूर हो रही है। ये आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हीलिंग हुआ है और दूसरा यहाँ पर स्वयं बाबा जी विराजमान है। और आप देख लीजिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर मतलब सभी देवी देवताओं की कृपा है। आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष कृपा बनी हुई है। मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी फील हो, इसके लिए भी यहाँ पर आप धुनी जरूर ले लीजिए, अच्छे से प्रार्थना कर लीजिए। और आज की जो ऊर्जा है वो है पीड़ा। आप बहुत बड़े दुख से, बहुत बड़ी पीड़ा से आप बाहर निकल रहे हैं, और स्वयं बाबा जी की कृपा से, स्वयं परमात्मा जी की कृपा से, परम पिता परमेश्वर जी की कृपा से आपके हेल्थ पर, आपके मनी पर, आपके रिलेशनशिप पर और आपके कार्य पर जितनी भी गंदी क्रिया की गई थी, जितनी भी काली क्रिया की गई थी, जितनी भी निगेटिव ऊर्जा भेजी गई थी, वो सभी चीज़ों को स्वयं बाबा जी ने, स्वयं परम पिता परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें हटा दिया है। मतलब आपके तरफ अगर अब किसी तरीके की भी निगेटिव चीज़ें आपके लिए भेजी जाती है, तो वो चीज़ें स्वयं परमात्मा जी की कृपा से बैकफायर हो जाता है। ये उनके लिए है जो काफ़ी पॉजिटिव है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर आप एक सच्चे भक्त हैं। डिवोशन इज प्रोटेक्शन। आपको ये पता है कि जब आप परमात्मा जी की शरण में हैं तो किसी भी तरीके की निगेटिव ऊर्जा है वो आप पर प्रभावित नहीं होंगी। यहाँ पर किसी ने आपकी ऊर्जा को खींचा था, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई मेल है जिसने आपकी ऊर्जा को खींचा था। 7 नंबर इसका हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। किसी न किसी तरीके से मई का मंथ, जून का मंथ, फरवरी का मंथ, जुलाई का मंथ इस व्यक्ति का हो सकता है। इसने आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोका है। और जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति चाहे किसी भी तरीके से क्रिया करके अगर आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को रोकते हैं, तो वो आपके लिए बाधा नहीं क्रिएट करते, वो खुद के लिए बाधा क्रिएट करते हैं। क्योंकि ये कार्य डिवाइनली प्रोटेक्टेड कार्य होता है। चाहे ये कोई भी हो, ये 5 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं, ग्रुप बनाकर इन्होंने किया हो। इनकी स्थिति, या आपको इस स्थिति में लाना चाहते थे, पर इनकी खुद की स्थिति 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। बहुत लंबे समय तक आपकी नींद में प्रॉब्लम रही हो, बहुत लंबे समय तक आपके तरफ जैसे आपको नींद में कुछ ऐसी चीज़ों का आभास हुआ हो जो आप समझ सकते हैं, जिनके लिए भी है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लगा हो कि नीचे कोई है, बेड के नीचे कोई है, बेड के जहाँ पर आप सर रखते हैं वहाँ पर कोई है। बार बार ऐसा लग रहा हो कि चुभन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, आपकी बॉडी में पेन हो रहा हो। और ये उस वक्त की बात थी जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल की ऊर्जा में थे। आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा गया है, आपके फैमिली में किसी तरीके का कलेश यहाँ पर करवाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिला है कि आप पीड़ा से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो कोई तांत्रिक है, जो कोई तंत्र क्रिया कर रहे हैं, वो लगातार अभी भी उनकी नज़र आप पर है। तो लगातार आप जो भी रेमेडी कर रहे हैं, लगातार आप अपनी ऊर्जा को क्लींस कीजिए। इसीलिए यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस मिला, जितना मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता है, जितनी रेमेडी मिलती है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाबा जी की कृपा भी और भैरव जी की कृपा भी है यहाँ पर। तो किसी तरीके की भी क्रिया है, वो चीज़ें जिसने भी किया है, ठीक है, एक तो उसके लाइफ में खुद ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान मचने वाला है। और ये व्यक्ति आपसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट करने वाला है, जिसने ये चीज़ें आपके फैमिली के तरफ किया है, करवाया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत प्रेम दिखाने वाला कोई कार्मिक एक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। 5 नंबर इसका हो, इसने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो। और ये जो व्यक्ति है आपके तरफ तब जेस्चर करते थे जब इसके लाइफ में किसी तरीके की बहुत बड़ी बर्डन या प्रॉब्लम आती थी, और इसने किसी फीमेल का साथ लिया था आपको इल्यूजन में रखने के लिए। उसके बाद इसने किसी तंत्र क्रिया
कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास या आपके रिलेटिव में या किसी न किसी तरीके से जो इन सारी चीज़ों को करते आए हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी, जिसकी वजह से आपके फैमिली में क्लेश होता था। लेकिन ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ये जो भी इनमेच्योर पर्सन है, ठीक है, इसकी जो क्रिया है वो इसी के तरफ बैकफायर हो रही है, लगातार हो रही है, आने वाले समय में होगी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप डरेंगे नहीं, डर और भय आपके कॉन्फिडेंस को, आप यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा देखेंगे तो आपको खिलाने पिलाने की ऊर्जा तो रहती ही है, लेकिन आपके डर को उभारा जा रहा है। इसलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा मजबूत करना है और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको खुद को बनाना है। बाबा जी की कृपा है आप पर, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है ये अग्नि तत्व का भी हो सकता है, मेष सिंह धनु इसकी राशि हो सकती है। ये जैसे मैंने कहा एक पूरा ग्रुप इसने तैयार किया था आपको स्टक करने के लिए, और आज ये उस स्थिति में है, इनमें से 3 लोग उस स्थिति में है जहां पर ये ना ही उगल सकते ना ही निगल सकते, ऐसी इनकी स्थिति है। यस, आपने अपनी ऊर्जा को इससे विड्रॉ कर लिया, पूरी तरीके से आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सीख गए, इसीलिए इनमें से कोई भी आपकी ऊर्जा को स्टक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी अबंडेंस वाली ऊर्जा में हैं, आप अपनी क्वीन या किंग वाली ऊर्जा में है, और वो भी पेंटिकल्स के साथ, वो भी श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से। आपकी जितनी भी खूबसूरत यादें हैं आपकी फैमिली से जुड़ी हुई, अब वो यादें आपके सामने में और खूबसूरत तरीके से आएगी। और जो भी लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास के हैं, जो आउटसाइडर हैं, जिन्होंने आपके रास्ते में बहुत बड़े बड़े चट्टान रखे थे, किसी साइकिक का, किसी तांत्रिक का यहाँ पर जो है साथ लिया था, अब उनको उनके कर्म का फल यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में घटित हो रही है। जिस व्यक्ति ने इनका साथ दिया है, चाहे वो जिस भी प्रकार से दिया हो, उनके लाइफ में कुछ विचित्र, कुछ अजीब सी घटनाएं घटित हो रही है। ये जो साइकिक, ये जो तांत्रिक है, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत क्रोधित है। यहाँ पर मैं एक फैमिली देख रही हूँ, 5 लोग हैं जो अभी किसी स्थान पर स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये आपके लिए कुछ निगेटिव क्रिया करने गए थे, ठीक है, ये आपके लिए कुछ निगेटिव तंत्र क्रिया करने गए थे और वहां पर ये स्टक हो गए हैं किसी न किसी तरीके से। ना वो वापस आ पा रहे हैं, ना ही वो सही तरीके से, मतलब जैसे कंफर्ट नहीं है उस स्थान में, वो कंफर्ट नहीं है। यस, ये इनके कर्म का फल है, ये इनके वो कर्म का फल है जो इन्होंने आपको आपकी स्पिरिचुअल यात्रा से रोका, जो इन्होंने आपको आपके सच्चे प्रेम से मिलने नहीं दिया, जो इन्होंने आपके पर्सन से आपको दूर करने की कोशिश की, ये इनके कर्म का फल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए श्री राधे कृष्ण जी की कृपा भी यहाँ पर नजर आ रही, शिव शक्ति जी की कृपा भी है, और आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति थे जहाँ पर आप एकदम मस्त रहते थे, सबको हंसाना, सबसे बात करना, इस तरीके का आपका जो एक नेचर था उसे इन्होंने कंट्रोल किया था। आप खुश नहीं ना रहें, आपके लाइफ में ना ही कोई अच्छे मित्र रहे, ना ही कोई अच्छे पर्सन रहे, इसकी भरपूर इन्होंने कोशिश की। और ये सारी चीज़ें हरमिट, ये सारी चीज़ें किसी ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है जो ये सब कुछ जानते आया है, लेकिन फिर भी इसने आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे आपके रिलेटिव में हो, ये सब कुछ जानता था, ये अगर चाहता ना तो आपके लाइफ में इतने संघर्ष नहीं होते। ये चाहे बाद में आपके लाइफ में आया हो, चाहे ये आपके मित्र रूपी शत्रु में हो, चाहे ये आपके रिलेटिव में हो। यस, इसके आने के बाद आपने सुना होगा, इसके आने के बाद आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आखिरी लास्ट कार्मिक चक्र आपका चल रहा था। इस वजह से ये व्यक्ति चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता था, चाहकर भी आपको कुछ बता नहीं पा रहा था। हालांकि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है, इस व्यक्ति को सब कुछ पता है कि आपके साथ कौन छल कर रहा था, इस व्यक्ति को सब कुछ पता है कि आपके साथ कुछ निगेटिव चीज़ें अटैच करने की कोशिश हुई आपके बारे में, आपके पीछे आपके अपने ही बहुत बुराइयां या गॉसिप करते हैं। इस व्यक्ति को सब कुछ पता है। सब कुछ पता होने के बाद भी ये व्यक्ति मौन धारण किए हुए है। इस वजह से इस व्यक्ति को काफ़ी ग्लानि है, काफ़ी पछतावा है, और आगे आने वाले समय में इसका स्पिरिचुअल यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में ये व्यक्ति स्टक होने वाला है, ठीक है। ये व्यक्ति स्टक हो जाएगा। हालांकि इसका एक कार्य था
आपके लाइफ में आना और आपको सही रास्ता दिखाना जो इसको करना था। स्टार्टिंग में इसने किया, लेकिन उसके बाद ये अपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ड में और किसी न किसी तरीके के दिखावे में ये व्यक्ति आ गया। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया किया है, उन्होंने आपको स्पिरिचुअली भी स्टक किया है, फाइनेंशियली भी स्टक किया है। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल जरूर है जो आपके ग्रोथ से आज भी जेलस है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है और इसलिए सर पकड़ के बैठे हैं। कम्युनिटी का कार्ड ही बता रहा है आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, ठीक है। 19 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है, आपको नहीं पता हो, लेकिन कोई आपका छुपा हुआ शत्रु है, आपके ही आसपास आपका छुपा हुआ शत्रु है जिसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। जिस भी व्यक्ति ने अपने इंट्यूशन का मिसयूज किया है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। ये कोई आपका मित्र रूपी शत्रु भी हो सकता है और इस व्यक्ति के बारे में भी ये व्यक्ति जानता है। जिन्होंने भी अपने लालच में आपसे ईर्ष्या करके जिन्होंने भी इन चीज़ों में साथ दिया है, उनके खुद के लाइफ में कार्मिक पैटर्न प्रारंभ हो गया है। आपके लाइफ में सारी चीज़ें, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने या तो आपके बर्थ के समय में भी ऐसी चीज़ें की और या आपका जब बेबी हुआ, ठीक है, उस वक्त में भी ये चीज़ें करने की कोशिश हुई है। 3 नंबर स्ट्रांग, आपका 2 नंबर और 3 नंबर, आपका बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, जिसको किसी ने वीक करने की कोशिश की, आपको डरा कर, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में रखकर जानबूझकर ये चीज़ें की गई है ताकि आप आगे ना बढ़ सके। एक समय था जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो आपके सोल फैमिली का ग्रुप का व्यक्ति हो, उससे इन्होंने जानबूझकर आपको अलग किया था। जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती है आपके लाइफ में जहाँ पर ग्रोथ आता है, तो ये वो व्यक्ति है जो बहुत स्वीट बनता हो, जो आपके फैमिली का काफ़ी चहेता बनता हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपके फैमिली में मतलब कलेश किया है। एक कार्मिक चीज़ें भी तो हो सकती है, लेकिन उसका भी एक समय होता है। तो ये जो क्रिया है उसका अब समय सीमा समाप्त हो रही है। आप एक चूजन वन हो सकते हैं, इसलिए आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन आप इन सारे प्रॉब्लम से, इन सारी निगेटिविटी से बहुत खूबसूरत तरीके से बाहर निकल रहे हैं। इसके लिए आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है आप पर। और देखिए यहाँ पर बाबा जी स्वयं आपको कहना चाहते हैं कि फियरलेस हो जाइए। आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, ना ही आपने किसी के लिए बुरा सोचा है, बल्कि आपको सच्चे लोग नहीं मिले, आपको जेन्युइन लोग नहीं मिले, वो जानबूझकर वो चीज़ें की गई। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में कोई अच्छे नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लाइफ में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ठीक है। हॉनेस्टी इज द की, आपकी ईमानदारी ही आपकी चाबी, आपकी किस्मत की चाबी है। और लर्न फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से सीख कर ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़िए। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपने जीवन में अमल कीजिए और आगे बढ़िए। स्टैंड अप फॉर राइट, आप हमेशा सत्य के लिए खड़े रहते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, और यही बात आपको सबसे अलग करता है। और यही जो अद्वितीय गुण है आपका, इसी गुण से आपके शत्रु बहुत भयभीत रहते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं। तो इस गुण को आप कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्य के लिए जो आप बोलते हैं, सत्य के लिए जो आप करते हैं और ईमानदारी से जो आप आगे बढ़ रहे हैं, यही चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगी। आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क में हो, चाहे आप फाइनेंशियली हो, आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, क्योंकि पहले ही ऐसा पॉइंट्स का कार्ड आ गया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पर थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती हूँ। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।